जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो अध्यायानं नमो लोये सवसाहुनं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाधि के। शैराला जी ग्रंथ के आधार से अपने स्वाध्याय चल रहा है और कल अपन जो चर्चा कर रहे थे वो ये चर्चा थी कि जो आश्रव तत्व है उसमें प्रशस्त आश्रव और अप्रशस्त आश्रव उनके संदर्भ में श्रद्धान और प्रवृत्ति इसके बारे में जो इसका स्वरूप है वो अच्छे से सबके ज्ञान में आना चाहिए स्पष्ट रूप से, क्योंकि अप्रशस्त आश्रव यानी पापाश्रव वो तो है ही, यानी दुनिया में हिंसादी भावों को तो सब लोग अवॉइड करते हैं, उसके बारे में हतोत्साहित करते हैं, उसको बुरा कहते हैं, है ना। लेकिन जो प्रशस्त राग पुण्याश्रव है उसके संदर्भ में समझने की बात है, क्योंकि चर्चा में अपना आश्रव तत्व चल रहा है। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। तो जो तजने की बात है तो उसमें प्राय एक बात कही जाती है कि आप अभी अगर पुण्य को हे करेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो कल इसी बिंदु पर मैंने विशेष चर्चा इसलिए ली थी कि अभी जो यहाँ पर बात चल रही है वो श्रद्धान की बात चल रही है। करना तो उसे प्रवृत्ति में भी है, लेकिन जब वीतराग दशा होगी तब प्रवृत्ति में स्वयं छूट जाएगा, है ना। लेकिन किसके, जिसके पहले से श्रद्धान में हे होगा, ये बात समझ लीजिए आप। मैं आपसे एक बात पूछता हूं आप लोग इतना पैसा दे करके ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं, है ना, फ्लाइट में टिकट बुक कराते हैं, लेकिन जब आपका डेस्टिनेशन पॉइंट आता है तब आप उस सीट को, बर्थ को, उन सब सुविधाओं को, है ना, होटल में गए, कहीं भी रेस्टोरेंट में ठहरते हैं अथवा धर्मशाला में ठहरते हैं, तो वहाँ जो भी साधन आपको सुझाए जाते हैं, तो जब आपका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो आप उन सबको वीतराग भाव से छोड़ के आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं। इस पर आप विचार करें। आप ऐसा तो नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो मैं मालिक बन गया, मैं लेके जाऊंगा, ये सब नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके ज्ञान में उन सब के प्रति पहले से ही हेतुपना है, श्रद्धान में हेतुपना है। क्या समझ में आ गई बात? आप रेलवे स्टेशन के लिए जाते हैं तो उससे पहले जो भी ऑटो रिक्शा जो भी इस्तेमाल करके जाते हैं तो आप उसे छोड़ देते हैं, ये पता होता है पहले से आपको। लेकिन आपको यदि इस बात का ज्ञान, श्रद्धा ना हो कि हमारे लिए आगे चल के उपादेय क्या है ना, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और आप तैयारी तो उसी हिसाब से लेके चलेंगे ना। तो मैं आपको एक बात और बताऊं,
ये जो प्रशस्त राग रूप प्रवृत्ति भी होती है ना, ध्यान से सुनना, एक वीतराग भाव को उपलब्ध करने के हेतु से, जिसको वीतराग भाव की उपादेयता है, वो वीतराग भाव कैसे प्रकट होवे, किसके आश्रय से प्रकट होता है, जिसके ज्ञान श्रद्धान में होता है, उसके प्रशस्त राग रूप प्रवृत्ति में एक अलग भाव और श्रद्धा अभिप्राय रहता है, और जिसके श्रद्धान में वीतराग भाव की उपादेयता और प्रशस्त राग की हेता नहीं होती है, उसके प्रशस्त राग की प्रवृत्ति में भी अलग प्रकार का अभिप्राय और क्वालिटी पाई जाएगी। ये आप समझिए, ये भी एक मूलभूत अंतर है। मेरा मतलब समझ में आ रहा है ना? क्या संजय, आप समझे ना? ये मतलब कल भी मैंने बहुत खोला था इस बारे में, मैं इस पर इसलिए ज्यादा कर रहा हूं। मैंने कल आपको अंत में 3 प्रकार के मनुष्यों के बारे में बात कही थी। एक भोले भगत होते हैं, एक चतुर होते हैं, और एक चालाक होते हैं। तो भोले वे ठगे जाते हैं, उनमें ठगने की तो अकल है ही नहीं है, वे तो भोले हैं। और जो चालाक हैं वे इस तरह से उन भोलों को ठग लेते हैं कि उन्हें यकीन आ जाता है। लेकिन जो चतुर हैं, जैसे कि आपने भजन वगैरह में भी पढ़ा होगा ना, ते नर चतुर सुजान, और दौलत राम जी ने भी लिखा है, दोल समझ सुन चेत सयाने, सयाना शब्द लिखा है ना, चतुर। जो चतुर होते हैं वे ना तो ठगे जाते हैं और ना किसी को ठगते हैं, माने ना तो मूर्ख बनते हैं ना किसी को मूर्ख बनाते हैं, ना तो किसी के कहे में आकर के अपना मुक्ति का मार्ग, न्याय मार्ग, धर्म का मार्ग, वस्तु स्वभाव, अपनी श्रद्धा ना तो छोड़ते हैं और ना किसी को बरगला करके उसे मिथ्या मार्ग में ले जाते हैं। क्या समझ में है? आपने रानी रेवती की तो नाम सुना है ना सभी ने? क्यों? रानी रेवती का नाम किसने नहीं सुना? सब लोगों ने सुना है। नहीं सुना है तो आज सुन लो कि श्रद्धान के नाम पर, यानी चतुरता के नाम पर मैं ये बात बता रहा हूं। जब आचार्य महाराज ने उन छुल्लक जी को कहा कि रानी रेवती को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देना, क्या है? और वो कौन से मुनिराज थे? भव्य सेन और एक अभव्य सेन थे। तो अब वहां वो भी थे, तो उनके लिए नहीं कहा, उनके लिए कहा कि उनको नमोस्तु बोले, है ना? समझ गया ना? ऐसे जो भी घटना थी, तो उनको एक विचार आया कि बहुत ठीक से मुझे ख्याल में नहीं आ रही है, मैं तो अभी सार बता रहा हूं आपको। उनको यह है कि रानी रेवती गृहस्थ है, उसके लिए तो उनने नाम लिया, उनके लिए नहीं लिया, ऐसी आखिर बात क्या है? तो उनके पास में विद्या थी और उनने परीक्षा ली, एक कितनी श्रद्धानी है। तो उनने एक दिन जो है अलग कोई रूप बनाया। अब मैं सब नाम खुल के नहीं ले रहा हूं, आप सब जानते हैं। तो सारी नगरी आई, है ना, लेकिन कुछ लोग नहीं आए। अगले दिन कुछ और रूप बनाया, है ना, फिर आए, कुछ लोग नहीं आए। तीसरे दिन कुछ और बनाया, सब आए, नहीं आए। चौथे दिन उनने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, अब उनने समव शरण बनाया। अब रानी रेवती महावीर स्वामी के बाद हुई, वो तीर्थंकर हो चुके। तो अब बोले तीर्थंकर का समव शरण बनाया और उसमें अरहंत भगवान को पधरा दिया विक्रिया से। रिद्धि थी उनके पास, विद्या।
तो बोले आज तो आएगी ना। तो राजा ने उनसे कहा, रानी रेवती से, कि आज तो चलो, सारी नगरी जा रही है भगवान का दर्शन करने के लिए, तो आज तो चलो ना। तुम तो अरहंतों का यशोगान गाती हो और तुम्हें तो भाव रहता है, चलो। तो उनने कहा कि जिनागम में एक काल में, क्या कहा, भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होना लिखा है, ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होना लिखा है। समझ गए कि नहीं? और अभी यहां भरत क्षेत्र में वर्तमान के 24 तीर्थंकर हो चुके। ये तो किसी मायावी का माया जाल है। क्या कहा? समझ गए ना? तो इसलिए मुझे तो नहीं जाना है। समझ में आ गया ना? तो वो जिसको दृढ़ निश्चय होता है, श्रद्धान होता है, वो बरगलाने में नहीं आता और ना किसी के लफड़े झपड़े में पड़ता है, ना किसी को बरगलाता है, ना बरगलाए में आता है। तो इसलिए अपने को आगम से, युक्ति से, ख्याल में आया ना, गुरु परंपरा उपदेश से और अपने विवेक निर्णय स्वानुभव से वस्तु को ऐसा प्रमाण करना कि किसी भी फिर शंका में नहीं आना। और वास्तव में सम्यक ज्ञान शंका विपर्य अनध्यवसाय से रहित होता है, संशय से रहित होता है, विपरीतता से रहित होता है। हाँ कुछ तो होगा ही, ऐसे अनध्यवसाय से रहित होता है, एकदम समीचीन निर्णय होता है। तो उसके लिए मैं आपको ये स्पष्ट करने की वजह से बहुत इसे पिन पॉइंटली और अच्छे से जितना बन पा रहा है मेरी योग्यता प्रमाण, मैं उसको विश्लेषित करना, विवेचित करना अथवा चर्चा में लेना, चाहे जो कुछ भी नाम दे हो, अपने भावों से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी इतनी योग्यता आचार्य भगवंतों जैसी नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? है ना? जितनी भी है, जो भी मैं समझा हूं, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कल ये बात स्पष्ट हो गई थी अपनी, यहां तक चली थी कि आश्रव तत्व में हिंसादि जो पापाश्रव हैं वे हे हैं, अहिंसादि रूप पुण्याश्रव हैं वे उपादेय हैं, ऐसा मानना मिथ्या दृष्टिपना है। तो क्या करें कि चाहे हिंसादि रूप पापाश्रव हो और चाहे अहिंसादि रूप पुण्याश्रव हो, ये दोनों ही हे हैं। ख्याल में आ गया ना? पापाश्रव से स्वयं पाप बांधता है ना, इन भावों से, हिंसादि के भावों से, और अहिंसादि के भावों से स्वयं पुण्य बांधता है। ख्याल में आया ना? लेकिन जीव का मरना और जीना वो उसके आयु कर्म के अधीन है। वो सब जगह अपने पाप पुण्य के अधीन है, अच्छा बुरा सुख दुख होना ये सब लगा लेना। लेकिन मूल बात क्या है? इस प्रकार, इस शब्दों पे ध्यान देना, पृष्ठ 226 पे, इस प्रकार ये दोनों हे हैं, जहां वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते वहां निर्बंध है, सो उपादेय है। बस वो दशा उपादेय है। ख्याल में है ना? सो ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। अब ये प्रवृत्ति में विवेक चाहिए। ख्याल में आ गया ना? दृष्टि में, श्रद्धा में दोनों हे हैं, और जब तक वीतराग दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। ये बात कह दी, लेकिन ध्यान से सुनना जरा बात।
प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन किसके में, क्या है वो प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन? कि जो बीत, अपने को तो बीतरागता उपादेय है ना, किसके लिए उपादेय है? दूसरों की बीतरागता उपादेय नहीं है। क्या संजय समझ में आ रहा है? उनकी बीतरागता उनके लिए उपादेय है। मेरी जो बीतराग स्वभाव है वो तो आश्रय करने योग्य उपादेय है। क्या कहा? और जो परिणति में, दशा में राग के अभाव रूप एक देश अथवा सर्वदेश पूर्ण बीतरागता प्रकट होगी, वो प्रकट करने योग्य उपादेय है। माने मुझे उसे प्रकट करना है। आप समझे? और सुनो ध्यान से, इसमें भी एक और मैं साथ में आपको क्लियर कर देता हूं। मुझे वो प्रकट करना है, ये ऐसा नहीं है ये कि मैंने एक एफडी बनवा दी और मैं उसका ब्याज खाता रहूंगा। ठीक है? मैंने एक दफे जी जान लगा के एक देश अथवा पूर्ण रूप से बीतरागता प्रकट कर दी, ख्याल में आ गया ना, और फिर बस मुझे सुख ही सुख मिलेगा, ये नहीं है। जैसे आप बच्चों को कहते हैं ना कि बेटा एक बार लोहे के चने चाव ले, क्या कहा, और फिर जिंदगी भर मजे करना, ये ऐसा नहीं है। ये क्या कहा? ये तो अभी वर्तमान में सुख रूप है। अरे जिसको ध्यान से सुनना, वो उपसम भाव सुख रूप लगा, आनंद रूप लगा, क्या कहा, स्वाधीन लगा, स्वाश्रित लगा, सम्यक लगा, क्यों? आत्मानुभूति के काल में जब उसको सम्यक की प्राप्ति हो रही है ना, सम्यक प्रतीति बनी है ना, क्या कहा, क्यों? तो उसने उसका स्वाद चखा है ना, उसे अनुभव हुआ है, वेदन हुआ है ना, तो उसे उसकी श्रद्धा जगी है ना, क्या कहा? तो ए ही बनी रहे, क्या कहा, इसमें रहना अच्छा लगता है, यही तो मेरा स्वरूप है, यानी उसमें रहना अच्छा लगता है। अब सुनना, देखो संजय, बारीक बात है, उसमें रहना अच्छा लगता है, एक तो वो पर्याय, और एक जिसके आश्रय से वो पर्याय प्रगति, क्या कहा? तो किसमें रहना अच्छा लगता है? वेदन होता पर्याय में, पर्याय का, लेकिन रहना अच्छा लगता है स्वरूप में, कि जिस काल ज्ञान अपने को अपने रूप जान रहा है, जिस काल श्रद्धा भी वही रूप है, और जिस काल परिणति भी उस रूप है, वो स्वरूप में रहना मुझे अच्छा लगता है। ये तो मैं तो उसी में रहना चाहता हूं, यही मेरा न्याय है। क्या कहा? क्या कहा? ये न्याय है, ये न्यायोचित है। क्या कहा? अब इसके फल में जो प्रकट होता है उसे संबर कहो तो कहो। ध्यान से सुनना जरा बात, मैं संबर के लिए नहीं, अगर आपको कहीं ये भाषा मिलती है कि संबर सुख रूप है, संबर प्रकट होने पर सुख होता है, तो उसका अर्थ यही समझना कि संबर होने पर सुख प्रकट होता है, ये बात सही है, लेकिन उसका परमार्थ क्या है? कि स्वरूप में आने पर, स्वरूप रूप परिणमित होने पर, स्वरूप में श्रद्धा ज्ञान चारित्र स्थित होने पर सुख होता है, उसी का नाम संबर है। क्या क्या समझ गए कि नहीं? नहीं तो फिर बाहर में फंस जाओगे। इस संबर में जो लिखा है ना, आप वही जो आया ना, इसमें बाह्य रूप से संबर को पहचानेगा और उसके कारण बनाएगा, और अंतर स्वरूप को पहचानेगा नहीं, तो वो संबर होगा नहीं। क्या मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो जो एक देश वीतरागता और पूर्ण वीतरागता की जो भावना उसे बनी है, वो श्रद्धा जगी है,
और ये प्रगटेगी, क्या कहा है, निश्चित सिद्ध स्वपद मेरा, हे प्रभु कब इसको पाऊंगा। क्या बोला, समझ गए ना। और क्या है, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु, ये दूसरा अर्थ छंद है ना? और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। मुझे ध्यान से सुनना, मुझे मेरे स्वरूप पर भरोसा हो गया है, क्या कहा, और मुझे मेरे स्वरूप के साथ साथ मेरी पर्याय पर भी भरोसा हो गया है। मतलब कि आई कैन डू इट, बस समझ में आ गया, मैं कर सकता हूं। मैं इसके लिए उदाहरण देता हूं, जिसने पहले भी सुना होगा, साइकिल वाला, कि आप लोगों ने जब बचपन में साइकिल चलाना सीखी ना, तो दूसरों को साइकिल चलाते हुए देखकर चलाने की इच्छा जगी थी आपको। आपको साइकिल की फायदे उपयोगिताएं समझ में आई थी ना, तो आपको लगा कि पैदल बहुत टाइम लगता है, फटफट फटफट साइकिल पे जाके काम कराओ। लेकिन मैं तो साइकिल चला ही नहीं सकता हूँ। बोले ये चला रहा है ना, बोले वो चला रहा है, मैं, मेरे पे कहाँ आती है चलानी, मैं कैसे चला सकता हूँ। समझ में आया ना क्या। लेकिन जब आपने ये भेद नहीं किया, एक कौन सा भेद किया, कि जो साइकिल चला रहा है वो कहीं और दूसरी दुनिया का आदमी नहीं है, इसी दुनिया का आदमी है, और वो कोई और देवता नहीं है, मेरे जैसा मनुष्य है, ख्याल में, मेरा ही भाई बंधु है, उसके भी दो हाथ पैर हैं, और वो भी कुछ समय पहले तक साइकिल चलाना नहीं जानता था और आज चला रहा है। तो जब नहीं जानने वाला चला सकता है, जब शेर भगवान बन सकता है, तब शेर को आत्मा का अनुभव हो सकता है। ये सब लगाओ इसमें, क्या तो मैं भी चला सकता हूं। समझ में आया ना, तो हो गया ना, ये पहले नंबर का अंदर में आ गया ना बदलाव। और साइकिल पे बैठ गया, और उसने अपने साथ में अपना सहायक लिया, अपना ट्रेनर लिया, और ट्रेनर ने उसका बैलेंस बनवाया, उसे सिखाया। वो सब चीजें अलग है, मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं, मैं तो पिन पॉइंटली आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं बस यहाँ पर। अभी तो प्रसंगवत इसका विस्तार करके निकालूंगा। तो अब वहां है ना, जैसे ही ट्रेनर को एहसास हुआ कि इसका बैलेंस बन रहा है, और उसने यूं हाथ ढीले कर दिए, आगे समझ। और उसकी एकाग्रता थी, बैलेंस बना था, अब वो चलाया उसने एक दो कदम, और उसका अस्थिर हुई, और उसने देखा इस ट्रेनर ने हाथ छोड़ दिया, और बैलेंस बिगड़ गया उसका, क्या। अब वो गिर गया या साम लिया उसने, ये सब बातें दूसरी हैं, लेकिन उस एक क्षण में, एक मिनट में आपने जो बिना उसके पकड़े दो चार कदम चलाए साइकिल के और सीधे, तो आपके भीतर हो गया, आज मैंने साइकिल चला दी। और घर आगे का, अब साइकिल आ गई हमसे, आगे तो बेटा जा बाजार से जरा सामान ला दे, ऐसी नहीं आई है। ख्याल में आया, चलाई नहीं है, यहाँ चलाई है, चलाई है, आ गई है। जहां ये बात परम सत्य है, वहां ये भी सत्य है कि ऐसी नहीं आई है कि मैं जाके अभी फट से पैर मार के 2 मिनट में तुम्हारे लिए बाजार से सामान ला के दे दूं। ख्याल में समझ में आई है कि नहीं आया उदाहरण क्यों। तो यहां उसके अंदर अनुभूति में, अपनी प्रतीति में, सम्यक दर्शन से एक चीज बन गई, मेरा स्वभाव ऐसा है, और मैंने ही क्या है, उस स्वरूप का आश्रय लिया, कारण दिया तो कार्य हुआ। यही विधि आगे पूरा मोक्ष मार्ग क्लियर हो जाता है उसमें।
ये जो कारण सो व्यवहारो, ये जो पूर्वचर व्यवहार है ना, इसमें 7 तत्वों का स्वरूप जाना जाता है, समझा जाता है, निर्णय नक्की किया जाता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? ये सब किया जाता है। तो इन सब की उसे वहां प्रतीति बन गई, मोक्ष तत्व तक की प्रतीति बन गई, उसे पूरा मोक्ष मार्ग आ गया। या आश्रव बंध हैं, संबर निर्जरा एक देश प्रकट करने योग उपाधि है, और मोक्ष पूर्ण प्रकट करने योग उपाधि है। लेकिन इन सब का जो कारण है भगवान, वो जीव तत्व आश्रय करने योग उपाधि। ख्याल में आ गया? और बाकी अजीव सारा जगत वो गे है, ना वो मेरे लिए हे है, ना वो मेरे लिए उपाधि है। ख्याल में आया कि नहीं है? तो मेरे ही परिणामों में जो मिथ्यात आदि आश्रव भाव हैं, ये सब हे हैं। तो मैं इस बात पर इसलिए वजन डाल रहा हूं भैया कि जहां बीतराग होकर दृष्टा ज्यादा रूप प्रवृत्ति वहां निर्बंध है, सो उपादेय है। और जब तक ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप परिवर्तन करो, है ना? एक करो का मतलब क्या? मैंने अभी भी बात कही थी कि खाली क्रिया रूप प्रवृत्ति नहीं, सुनना ध्यान से, केवल परिणाम सहित की प्रवृत्ति नहीं। क्या कहा? सम्यक अभिप्राय पूर्वक परिणाम सहित की प्रवृत्ति, क्रिया। क्या कहा? ये समझ में आया ना? क्या अब ये इस बात को भी खोल के बताऊं कि सुनो, एक व्यक्ति है, वो अपने माता पिता की सेवा करता है। क्या सेवा करता है? उन्हें भोजन लाके देता है, समय पे भोजन कराता है, हाथ पैर दबाता है। तो हाथ पैर किसे दबाता है? लो खाना खा लो, खाना पकड़ा देता है। बात समझ पकड़ा? अच्छा, ऐसा नहीं, खाना खा ले, रोटी खा ले, ऐसे नहीं कहता, लाता है। में आ गया। लेकिन अब इस खाने भोजन कराने में और सेवा करने में, हाथ पैर दबाने में क्रिया तो वो ही है, लेकिन परिणामों की तारतम्य से लेकिन तो बहुत भेद हो जाएंगे ना। क्या? अब उसे सब मेरे कहने की जरूरत नहीं है। आपका वहां मेंटली प्रेजेंटेशन, क्या बोला, मेरा मतलब समझ गया ना, क्वालिटी वाला प्रेजेंटेशन कितना है? क्या? अरे आप एक जैसे परिणाम पूर्वक अपना भी भोजन नहीं करते, दूसरों को कराने की तो बात दूर की। क्या? यहाँ कुछ कुछ चलता रहता है, आप खाते रहते, बस आपको पता रहता है रोटी खा रहा हूँ, कोई और नहीं चीज खाते, और आपको ये भी पता चल जाता है 2 खा ली 4 खा ली, लेकिन वो जो रस बनना चाहिए, उसमें मगनता आना चाहिए, क्यों? ख्याल में आया? जो भाव बनना चाहिए, वो सब कुछ नहीं है। ख्याल में आ गया क्या नहीं? तो उन परिणामों में भी कितना वहां मगनता है आपका, वो प्रवृत्ति करते हुए, कि आपको सब समझ में आता है। इसी प्रकार आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, ये सब कर रहे हैं, संयम का पालन कर रहे हैं, तब दया दान आदि में प्रवृत्ति कर रहे हैं, ये जो 6 आवश्यक है इनमें प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो वहां आपके परिणामों में कितनी विशुद्धता है, कितना उत्साह है, कितनी खुशी है। ख्याल में आया ना? कितनी मगनता है, कितनी एकाग्रता है ना? कितनी निर्मलता है। अब सब समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो वो सबके भेद अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्या? तो आपके परिणाम तो लग नहीं रहे और क्रिया कर रहे हैं, तो वो क्या मतलब? तो चलो, परिणाम भी हो गए और क्रिया भी हो गई। अब अभिप्राय क्या है भाई साहब?
कि आप सेवा कर रहे हैं, मैं खाना भी दे रहा है, सब ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ अभिप्राय में बहुत सारी चीजें हो सकती है, ख्याल में आएंगे क्या? वो अभिप्राय भी सम्यक होना चाहिए। इनको ऐसा ना लगे कि बेटा नालायक निकल गया इसलिए कुछ करता नहीं है, क्या? इनको ऐसा ना लगे इसलिए कर रहा है, कोई क्या कहेगा इसलिए कर रहा है क्या? अगर मेरे से असंतुष्ट हो गए दूसरे भाई के घर रहने लग जाएंगे, फिर इनका मुझे माल नहीं मिलेगा, इसलिए कर रहा है। मेरा मतलब समझ गए ना? तो अभिप्राय तो परिणाम के पीछे भी बहुत कुछ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते क्या? अरे साहब मुझे तो करना ही चाहिए, फर्ज है मेरा, इसलिए कर रहा है क्या? समझ में आ गया ना? जिसको अंतर से सम्यक अभिप्राय होता है, ख्याल में है, कोई कुछ भी कहे, एक कुछ दे या ना दे, लात घुसा भी मारे, गालियां भी दें, हमारे माता पिता है ना। मतलब एक चीज, एक डॉक्टर है, वो जी जान लगा करके काम कर रहा है, मेरा नाम गंदा ना हो जाए, क्या? मेरी प्रैक्टिस ना खराब हो जाए, और वो उसका जीवन उसके लिए, तो उसका अभिप्राय पैसा कमाने का है ना, हवाबाई का है ना। मेरा मतलब समझ में आ गया ना? तो ऐसे यहाँ प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन तो आप कर रहे हैं, लेकिन अभिप्राय क्या है उसका? एक किसी ने ध्यान दिया हो, कल एक बहुत बढ़िया बात आई थी, एक दिनागम में एक प्रशस्त राग को, एक पूर्वचर व्यवहार को, और जो कल मैंने पढ़ाया था आपको पंचाशती काय में से कि साध्य जो रत्नत्रय है, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसके साधन रूप जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उस वो है तो आश्रव तत्व, क्या कहा है? वो आश्रव तत्व प्रशस्त राग बंध का कारण, तो भी उसको स्थान मिला है जिनागम में, मोक्ष मार्ग कहा है उसे, ऐसे नहीं कहा। क्या कहा था कल बात कि वो राग को भी प्रशस्त राग कहा, व्यवहार धर्म कहा। एक कौन से राग को? कि जिस राग ने स्वयं अपनी परवाह नहीं करी, वीतरागता की परवाह करी, और जो भाव ये चाहता है कि मैं तो मर जाऊं और मेरे अभाव रूप वीतराग भाव प्रकट हो जाए। क्या बात है, समझ में आया कि नहीं आया? ये राग क्या कह रहा है? मैं तो विलय को प्राप्त हो जाऊं, अभाव को प्राप्त हो जाऊं, क्षय को प्राप्त हो जाऊं, और एक वीतराग भाव प्रकट हो जाए। इसकी कीमत मिली है उसे, वो उपचार से भी। तो भी समझना ध्यान से, एक तो भी इस प्रशस्त राग की क्वालिटी और उस वीतराग भाव की क्वालिटी में, दोनों में अंतर है। एक संबर तत्व है और एक आश्रव तत्व है। क्या समझ में आ गया या नहीं? ऐसी ऐसी शैलियां हैं आचार्यों की, जब वीतराग भाव अंदर का और समरसी भाव, उसके सापेक्ष जो प्रशस्त राग की जो चर्चा करते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? अंगारों में जलते हुए। हाँ, उस वीतराग भाव के सामने प्रशस्त राग आकुलता रूप लगता है। हाँ, विकल्प है ये, जहां ना कुछ ग्रहण का भाव है, ना त्याग का भाव है। ख्याल में आया?
अरे कहां से कहां तक, जैसे दूर समुंदर में चारों तरफ पानी पानी दिखता है, जहां मुझे चारों तरफ बंद पर्याय, इससे पार मेरा असाधारण चैतन्य भाव ही मुझे दिखाई देता है। क्या स्थिति है वो, समझ में आया कि नहीं आया? उसे छोड़ करके मैं साधक दिखूं, मैं मुनि दिखूं, मैं श्रावक दिखूं, मैं अज्ञानी देखूं, मैं गुण स्थान वाला देखूं, मैं मार्गणा स्थान वाला देखूं, मेरे को ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, विकल्प रूप में वहां से देखूं, ये कहां से कहां आ गया, समझ में आया? सब बातों को समझना पड़ेगा, तो तब चतुर बनेगा है, ज्ञानी बनेगा है। तो उस एंगल से मैं बात कह रहा हूं। तो उसी एंगल से अपन मिथ्यात्व संबंधी चर्चा कर चुके हैं पूर्व में, है ना। अब आज समझिए मैंने ये 2 दिन क्यों लगाए, ताकि ये जो विषय चल रहा है आप इसका ये बात पकड़ सके कि इसमें आपको क्या बात समझनी है। तो मिथ्यात्व के संबंध में भी पहले चर्चा की थी कि केवल कुदेवादी का सेवन छोड़ देने का नाम मिथ्यात्व छोड़ देना नहीं है, उसका पूरी तरह से आपको समझ में आना चाहिए मिथ्यात्व बेरी का अंश भी बुरा है। फिर उसके बाद चर्चा ली थी अविरत संबंध में। अविरत के संबंध में केवल त्रस स्थावर की हिंसा और पंचेंद्रीय मन के विषयों में प्रवृत्ति छोड़ना, उसको ही समझ लिया कि अवृत्ति छूट गई। लेकिन हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। इस पर भी विस्तार से अपन चर्चा कर चुके। उस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसका अवलोकन नहीं करता, उसका नक्कीपना नहीं करता, वो उसका सम्यक नहीं होता। फिर अपन ने जो उसके बाद पॉइंट चालू किया था, एक क्या किया था कि बाह्य क्रोधाधिक करना, उसको कसाय जानता है। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, उनको नहीं पहचानता। अब बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि जो बाह्य में बाह्य क्रोध कर रहा है, तो सबको समझ में आता है ना बाह्य क्रोध कर रहा है ये। लेकिन ठगा तो ये उससे जाता है जो बाहर क्रोध नहीं करता और भीतर क्रोध की आग जल रही है। क्या समझ में आई बात? क्या बोला भाई? अब इस बात को ऐसे समझिए आप, एक कैसे कि एक होता है डाकू और एक होता है ठग। तो डाकू तो सबको समझ में आता है, लुटेरा है, पर ठग समझ में नहीं आता। क्या समझ में आएगा? और अगर ये समझ में आ जाए तो वो ठगा नहीं जाए। क्यों? ये डाकू पे होते हैं हथियार और ठग हथियार लेके नहीं आता। क्या समझ में आया? पर इसकी समझ में आ जाए ये ठग है तो बिना ठगे निकल सकता है। डाकू तो लूटेगा ही, क्यों? उसके पास हथियार है। क्या? तो यानी बाहर में जो क्रोध करता हुआ दिख रहा है, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा, ऐसा मार दूंगा, ये कर दूंगा, तो क्रोध दिखता ही है, बुरा करने वाला दिखता ही है। लेकिन जिसके अंतरंग अभिप्राय में उसके प्रति जो द्वेषपना पड़ा है, अभी अभिप्राय तक नहीं पहुंचना, भी अंदर मन में पड़ा है, बस यहां से उदाहरण ले रहे हैं ना अभी, तो आपको कैसे दिखेगा? ऐसा बहुत समस्या है क्या? तो पहचान तो उसी की होना चाहिए ना। बाहर में मान करता हुआ नहीं दिखता। बोले मैंने तो मंच माला माइक सबका त्याग कर दिया। ये अहंकार करने का ही त्याग कर दिया।
तो मंचमाला माइक का तो त्याग कर दिया, लेकिन त्याग करने का मान आ गया। बात समझिए, ये निर्माणता नहीं है, मार्दव धर्म नहीं है, ये स्वरूप के आश्रय से जो कोमलता आती है वो मार्दव धर्म है। स्वरूप के आश्रय पूर्वक पर पदार्थ इष्टनिष्ठ ही नहीं लगते हैं, जहां अनइफेक्टेड, अप्रभावी, वो क्षमा है। यानी आपको किसी की बात असुहावनी लग रही है, माने अनिष्ट लग रही है, तो क्रोध तो हो गया। क्या क्योंकि जो वस्तु असुहावनी लगती है, जो व्यक्ति असुहावना लगता है, जो वाणी असुहावनी लगती है, जो स्थान असुहावना लगता है, तो आप इसमें अंडरस्टूड बात है, आप उसे दूर करना चाहते हैं, आप उससे दूर होना चाहते हैं। मेरा मतलब समझ गए? उसमें अनिष्ट बुद्धि है। क्या कहा? अरे वो ना वस्तु अनिष्ट है, ना व्यक्ति अनिष्ट है। वस्तु जैसी है वैसी है, व्यक्ति की परिणति जैसी है वैसी है, स्थान जैसा है वैसा है, वो सब कुछ जैसा है, परद्रव्य वैसा है, अनिष्ट रूप है। तो मेरा उपयोग अपने स्वस्थान को छोड़कर उसके सन्मुख जाना और उसे इष्ट अनिष्ट रूप में देखना, ये मेरा अनिष्टपना है। तो अनिष्ट वहां है कि यहाँ है? कुछ समझ में आया कि नहीं है? बोलो। अब हम दुनिया को अनिष्ट देख देख करके, कब ये संयोग अनिष्ट, इसे हटाओ, इससे हटो, कहां तक जाओगे? कहां तक जाओगे? मुक्ति नहीं मिलेगी कहीं। क्या समझ में आया? बोलो। अरे शास्त्र में ये बात लिखी है, ये इस लोक में, क्या ये जो 2.5 दीप है, ये इसमें कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां से सिद्ध ना बने। क्या समझे? बात समझो, मैं जो बात कह रहा हूं, ये जो सम्मेद शिखर है ना, ये शाश्वत निर्वाण भूमि है। ख्याल में आ गया? लेकिन ये पूरा जो 2.5 दीप है ना, ये क्या ये शाश्वत सिद्ध भूमि है। जहां तुम बैठे हो यहां से भी सिद्ध बने हैं, जहां मैं बैठा हूं इस स्थान से भी कोई ना कोई सिद्ध बना है। क्या समझ में आया? अरे प्रभु, वो जो सम्मेद शिखर है, वहां से तो हर काल के 24 तीर्थंकर निर्वाण जाते हैं, इसलिए वो शाश्वत निर्वाण भूमि है। निर्वाण क्षेत्र में और सिद्ध क्षेत्र में अंतर है। अब निर्वाण क्षेत्र की पूजा करते हो तो उसमें 5 जगह के नाम लेते हो, कैलाश, गिरनार, सम्मेद, चंपापुर, पावापुर। क्यों जी? सोनागिर नहीं है क्या? वहां से मोक्ष नहीं गए तो सोनागिर क्यों छूट गया उसमें? वो निर्वाण क्षेत्र नहीं है, वो सिद्ध क्षेत्र है। समझ में आ गया कि नहीं है? तो फिर हम यहाँ की क्यों नहीं करते पूजा? अरे वो वर्तमान में चिन्हित किया कि वहां से नंग अनंग आदि 5.5 कोटि मोक्ष गए हैं, लेकिन जहां आप बैठे हो यहाँ वो चिन्हित नहीं हो पाया, हमारे ज्ञान में नहीं है यहाँ से कौन गया है। यदि ज्ञान में आ जाए तो हम इसी स्थान की भी कर सकते हैं पूजा कि इस स्थान से ये मोक्ष गए हैं। अब जब हमारे ज्ञान में ही नहीं है तो हम क्या कहें? तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से भी जो सिद्ध मोक्ष गए हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, तो चलेगा। सब गए हैं, सब जगह से गए हैं। तो मैं ये बात क्यों कहना चाह रहा हूं यहाँ? इसलिए कहना चाह रहा हूं कि कोई स्थान अच्छा बुरा नहीं है। क्या कहा? बस पर स्थान बुरा है, यानी पर समय पना बुरा है, स्व स्थान अच्छा है। यानी जो पर क्षेत्र है
उसकी चाय बुरी है, पर क्षेत्र में अच्छे बुने की कल्पना ही बुरी है, बाकी कोई क्षेत्र अच्छा नहीं है अगर हम अपने स्व क्षेत्र में हो तो। क्या बात है, क्या कहा संजय, समझ में आ रही है? यदि मैं मेरे स्व क्षेत्र में हूं तो कोई क्षेत्र मेरे लिए बुरा नहीं है, क्या कहा, और मैं यदि पर क्षेत्र में हूं तो बोलो वो सिद्ध क्षेत्र भी मेरे लिए क्या कार्यकारी है, क्यों? इसलिए भैया ये बातें बहुत अच्छे से समझिए। तो अब अपन क्या समझ लेते, तो बहुत गुस्सा करता, हमने गुस्सा बंद कर दिया, अब उनको लगता क्रोध का त्याग कर दिया, मान का त्याग कर दिया, मायाजारी बंद कर दी, ये लोभ बंद कर दिया। अच्छी बात है, बाहर का क्रोध आदि तुमने कम कर लिया है अथवा बिल्कुल छोड़ दिया है, अच्छी बात है। मैं उसके लिए ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अब पापी हो गए, पहले धर्मात्मा थे। क्या कहा, क्या समझे, समझ में आया क्या नहीं आया? ये जब क्रोध करते थे तब तुम धर्मात्मा थे, अब तुमने बाह्य क्रोध छोड़ दिया, अभिप्राय में तुम्हारे अभी भी राग द्वेष बस रहे हैं, अब तुम धर्मात्मा हो, अब पापी हो गए। ये नहीं कह सकता हूं मैं। क्या कहा, अभिप्राय में राग द्वेष पूर्वक, सुनना ध्यान से, अभिप्राय में राग द्वेष पूर्वक बाह्य क्रोध करते थे तुम, तब भी मिथ्या दृष्टि थे, और अभिप्राय में राग द्वेष पूर्वक अब बाह्य क्रोध नहीं करते तो अब भी मिथ्या दृष्टि हो। सुनना ध्यान से जरा बात, अभिप्राय में राग द्वेष पूर्वक बाह्य में क्रोध करते थे तो उस कैटेगरी में कह रहा हूं, ये मिथ्या दृष्टि वाली कैटेगरी में तो खराब थे, और अब बाह्य क्रोध नहीं करते हो तो समथिंग इज बेटर, कुछ अच्छे। तो अंतर तो डलेगा कि नहीं डलेगा, क्या समझ में? वहां ज्यादा तीव्रता बंधती है, यहाँ कम बंध है, वो परिणाम की अपेक्षा से। मेरा कहने का आशय है कि इन सब चीजों में मत उलझो, आप तो अपने अंतरंग अभिप्राय को सम्यक करो, वस्तु स्वरूप को सही ढंग से पकड़ो, ख्याल में आए। लेकिन इसका अर्थ ये मत समझो कि अगर आप बाह्य क्रोध आदि को मंद कर सकते हो तो आप ना करो, क्यों कि करें या नहीं करें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा अर्थ नहीं समझना। क्या मतलब, कुछ लोग क्या कहते हैं कि साहब पहले हम बाजार का नहीं खाते थे, हम ख्याल में है रात को पानी भी नहीं पीते थे, कोई कोई कह देता है, एक आध लाखों में, ख्याल में आ गया ना, जो मूर्ख टाइप होता है, जिसे समझा ही नहीं है बात, ख्याल में आ गया ना, इसे सर्वथा नहीं समझ लेना। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप ये गलती नहीं करें, और इसलिए भी दे रहा हूं जो ऐसे मूर्खों से मिलकर के ये समझ लेते हैं कि तत्व ज्ञान का फल तो ये है, ऐसा ये तत्व ज्ञान में हमें नहीं पढ़ना है, ये पढ़ाई है, उनका भ्रम टूट जाए इसलिए भी कह रहा हूं। वो समझ में आ गया क्या नहीं आया? क्या कोई गधा मिश्री खाने से मर जाए तो, ख्याल में आया ना? तो एक आध कह देता है पहले तो हम बहुत व्रत उपवास करते थे, ये करते थे, वो करते थे, जब से हमने समझा है सब बंद का कारण है, हमने सब छोड़ दिया। बहुत अच्छा, पहले तो पापी था, अब धर्मात्मा हो गया, ऐसा माने। पहले भी पापी था, अभी भी पापी है, पहले तो कम से कम तेरी गति भी अच्छी होती, अब तो वो भी नहीं होगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? पहले भी मिथ्या दृष्टि था, तो अभी भी मिथ्या दृष्टि है। पहले कम से कम कसाई की मनता में व्यवहार संयम से तेरे को थोड़ा बहुत पुण्य बंद करके अच्छी गति मिल जाती, अब तुझे वो भी नहीं मिलने वाली है। ख्याल में आ गया? ऐसी ऊटपटांग बातों में मत आना, ना किसी की सुनना और ना किसी के देख करके तुम अपना सही मार्ग छोड़ के कहीं भागना। क्या कहा,
मैं बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं, इसलिए एक एक बात को खोल करके तो सबके भ्रमणा मिट जाए पूरी की पूरी। क्या कहा? बाह्य, देखो ध्यान से सुनो, एक एक चीज ध्यान से सुनोगे तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर है। ये क्या लिख रहे हैं? बाह्य, बहुत साफ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बाह्य क्रोधादि करना, बाह्य क्रोधादि करना उसको कषाय जानता है। देखो उसकी भी गलती नहीं है, वो समझता ही है उतने मात्र को कषाय। ये जरा बारीक बात है, समय हो गया, 1 मिनट सुन लो ध्यान से, तो मेरे ज्ञान में बात आ रही है शब्दों में, तो उसे सुन लो फिर निकल जाएगी। एक क्या कहा संजय, समझना क्या लिखा है यहाँ? बाह्य क्रोधादि करना उसको कषाय जानता है। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, उनको नहीं पहचानता। उसकी कोई गलती नहीं है, उसी बेचारे को पहचान ही नहीं है। क्या कहा? उसने तो उतना ही जाना। क्या एक क्या जाना कि भाई एक किसी को मारना, पीटना, सताना, भाई ये क्रोध है। ये अकड़ मकड़ करना, ये करना, अहंकार करना, ये मान है। इस बारे में ऐसे छल कपट करना है, मानदारी है। एक चाहना वाना रखना और उसके पीछे भागना, ये लोभ है। हमें सब भागना भागना बंद कर दिया, ये सब छल कपट बंद कर दिया, और वो सब तिगड़मबाजी बंद कर दी, किसी को भला बुरा कहना बंद कर दिया, मारना पीटना बंद कर दिया। अब हम बिल्कुल शांत रहते हैं। अभी तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? क्यों? आप अपने अंदर इस बात की दृढ़ता कर लो तो आ जाओ। क्या समझ में आ गया? हम सब छोड़ दिया। अरे ये तुम उसकी हैबिट डाल ली, वैसा जीवन बना लिया, ये अलग चीज है। अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं, इसका मतलब क्या? ये अभिप्राय में पर द्रव्यों के प्रति जो तेरे भले बुरे की बुद्धि पड़ी है, ये परद्रव अच्छा, ये परद्रव खराब, ये मेरे लिए हित रूप, ये मेरे लिए अहित रूप। क्या समझ में आएगा? ये उदय मेरे लिए अनुकूल, ये मेरे लिए प्रतिकूल, ये मेरे लिए इष्ट, ये मेरे लिए अनिष्ट। ये जो अंदर में लगता है, ये दूसरा दिखता ही है, लगता ही है। और भले हम उसको रिएक्ट ना करें, बाहर में रिएक्ट नहीं करना ये अलग बात है, और अंदर में रिएक्ट होना ये अलग बात है। ये आप बाहर उसको कह नहीं रहे हो, जता नहीं रहे हो, उसको तुम सफर नहीं कर रहे हो, लेकिन भीतर आपकी निगाह में तो वो पर पदार्थ अच्छे बुरे के रूप में दिख ही रहा है ना, इष्ट अनिष्ट के रूप में तो लगे ही रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये तेरी बुद्धि में पर द्रव्यों में जो कि ज्ञेय तत्व की कोटि में थे, बेबी हे और उपादेय की कोटि में आ गए। ये छोड़ने लायक है और ये ग्रहण करने लायक है। क्या समझ में आ गया? तो तेरे 7 तत्वों का निर्णय नहीं है, और इसलिए तेरा व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है, और निश्चय सम्यक दर्शन तो होगा। आगे समझ में कि नहीं आते? तो इसलिए ये बात बहुत अच्छी तरह से ये दिमाग में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, आपको इसमें चिंतन मनन करना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, कि अभिप्राय में से वो चीज निकले कि ना तो कोई परद्रव इष्ट है ना अनिष्ट है, वो तो पर है। क्या समझ में आया? पर पदार्थ नहीं खोटा चोखा, नहीं सुख दुख देने वाला, इष्ट अनिष्ट की मान्यता से ही जीव भटकता मत वाला। ये मिथ्या दृष्टि है तब तक। तो इसलिए यहाँ ये बात कही है कि अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं पहचानता है। और बाकी बात कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं
आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं निज निधि निज